हेलो माय डियर वंस। दिन की शुरुआत एक नए चैप्टर के साथ जो है क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर क्या है, इसे कैसे समझना है, आराम से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लो, ये जो चैप्टर ये 10 मार्क्स कैरी करने वाले हैं। ठीक है, हर एक चीज़ को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या। देखो, क्लास 11 में हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ा, मतलब फाइनल अकाउंट, जिसमें हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में देखा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वो, प्लस हमारा जो फाइनल अकाउंट था वो अल्टीमेटली बेस क्या कर रही थी, वो बेस कर रही थी कि जो भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे कैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं। लेकिन हमारे इस सोसाइटी में और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट अर्निंग को साइड में रखते हुए सर्विस पे बिलीव करते हैं, जिनका मेन काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना लोगों को और अपने मेंबर्स को। ठीक है, एग्जांपल्स जैसे बात कर लो स्कूल, जैसे बात कर लेते हैं क्लब, जैसे बात कर लेते हैं हॉस्पिटल्स, जैसे बात कर लेते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट एटसेट्रा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मेनली हम लोग उसी चीज को डील करने वाले हैं। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रॉफिट के लिए जो काम नहीं कर रही है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से कि है क्या ये। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एनपीओ, ये है हमारा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। तो सबसे पहला बात करते हैं प्राइमरी मोटिव। तो प्राइमरी मोटिव जैसे कि हमें पता चल गया कि इनका प्राइमरी मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना और इनका होता है प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। कैपिटल और कैपिटल फंड क्या है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं 1 मार्क्स के लिए अराइज होती है। हम लोग 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से ही क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, टोपोलॉजी होता है इस तरीके से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो टोटल ऑल कितना होता है, ये 10 मार्क्स क्वेश्चन हमें इस चैप्टर से देखने को मिलती है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग इसी से देखने को मिल ही जाएंगे, अक्सर बोर्ड में देखने को मिलती है। ठीक है, तो कैपिटल और कैपिटल फंड में क्या है, कैपिटल फंड का मतलब है कि ये जो मेंटेन करती है ये कैपिटल फंड मेंटेन करती है। कैपिटल फंड का मतलब होता है इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें सब्सक्रिप्शंस रहते हैं, लीगेसीज रहती है, आगे चल करके हम लोग डोनेशंस रहती है, आगे चल करके हम लोग ये सब डील करेंगे। ठीक है, और ये होता है कैपिटल अकाउंट जो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग बनाते थे, कैपिटल अकाउंट जो ऑनर के या पार्टनर्स के होते थे वो। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनपीओ जो बनाती है अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे लास्ट में हम लोग क्या बनाते थे सर, बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अल्टीमेटली बैलेंस शीट। अगर टेली कर गया तो वाह वाह वाह। ठीक है, तो वो तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए था। तो ये क्या, क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी सर रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। बाकी जो रहा ये दोनों, तो ये दोनों अभी हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी सिर्फ याद रखने के लिए कर लो। यहां पे ये क्या बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 4 अकाउंट हम लोग देख चुके हैं। क्लियर। नेट रिजल्ट क्या होता है, तो देखो भाई, अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो नेट रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके आते थे तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बट क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इनका नेट रिजल्ट कुछ अलग होता है। ये बात करती है सरप्लस पे और ये बात करती है डेफिसिट पे। अगर आपका इनकम दिख जाए ज्यादा तो उसे हम लोग बोलेंगे सरप्लस, और अगर खर्च दिख जाए ज्यादा तो उसे हम लोग बोलेंगे डेफिसिट। क्लियर। ठीक उसी तरीके से इनका होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। क्लियर। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात, ये एनपीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे प्रॉफिट जो भी हो जाए वो किसी में बंटता नहीं है। क्लियर। लेकिन अगर बात कर लेते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, आइदर अगर किसी ऑनर का है तो वो प्रॉफिट उसके नाम पे चला जाता है, या अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, तो नेट रिजल्ट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग मेंबर्स और प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑनर और पार्टनर्स। क्लियर है, ये जो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फिर से इस टॉपिक पे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या बनाना होता है। अल्टीमेटली 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन दिखेंगे ना तो इसी से रिलेट ही करने हैं। ठीक है, तो मेनली हम लोग जो इस चैप्टर में बनाते हैं वो आता है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट आप लोगों को आता है, हम लोगों को जो सीखना है वो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सीखना है। तो चलो इसके बारे में अब डिटेल देखते हैं। हाँ जी, तो हमें ये तो पता चल गया कि हम लोग कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीव्स एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो रिसीव्स एंड पेमेंट की बात करें तो ये बाय नेचर जो होता है वो होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब ये जस्ट लाइक कैश बुक के जैसा होता है। कैश बुक याद करो, कैश बुक में क्या करते थे हम लोग, रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या था, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो यहां पे अपन लोग वही करते हैं। ये डेबिट में देखो व्हाट कम्स इन, कुछ भी आया वो रिसीव्ड वो इधर, और कुछ भी हमारे पास से चला जाए वो होगा पेमेंट, वो हमारा व्हाट गोज आउट हम लोग वही करते थे क्रेडिट। तो देखो वहां पे हम लोगों ने क्रेडिट किया है। क्लियर। ठीक बात करते हैं अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, तो अगर ये सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे होती है, और अगर अकाउंट वाइज बोले तो ये बाय नेचर नॉमिनल अकाउंट की होती है। और याद करो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, और इधर इनकम्स एंड गेन्स आ क्या क्रेडिट। तो यहां पे एक्सपेंडिचर ऑल एक्सपेंसेस, यहां पे सिर्फ लिखना एक्सपेंडिचर और यहां पे लिखना है इनकम, बस सिर्फ वही है। वहां पे हम लोग पर्टिकुलर रुपीस लिखते थे पीएल अकाउंट में, लेकिन यहां पे हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे कि भैया डेबिट साइड हमारा एक्सपेंडिचर होता है और क्रेडिट साइड हमारा इनकम होता है, बस, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है। तो ये दोनों को हम लोगों को सीखना है, ये 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और बात रही 1 मार्क्स की, तो ये हम लोग इसी में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाएंगे जो हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ आइटम। नेचर ऑफ आइटम की अगर बात की जाए तो ये रिकॉर्ड्स रिसीव्स एंड पेमेंट बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। तो बात करते हैं रिसिप्ट, तो रिसिप्ट 2 टाइप की होती है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। और एक्सपेंडिचर कितने टाइप की होती है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो भी रिसिप्ट है, मुझे इतना पता है, जो भी रिसिप्ट्स है वो सारे डेबिट साइड में लिख देना है, और जो भी पेमेंट होगा वो सारे क्रेडिट साइड में लिखना है, बस। कैश, क्योंकि ये कैश बेसिस में काम करता है। देखो यहाँ पे बेसिस में हमें ये देखना होगा कैश बेसिस में। तो जो भी कैश बुक को याद करो, जो भी खर्च हमारी होती थी वो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते थे, और जो भी हमारे इनकम, हमारे पॉकेट में पैसा आता था किसी भी रीजन से आए, वो डेबिट होता था। बस ये इतना याद रखना, बहुत इतू सा समय आराम से हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग फिर चले आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओनली रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या होता है, जो चीज बार बार हो। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ सैलरी हो, ये बार बार होती है, पेमेंट ऑफ वेजेस हो, ठीक है, डिप्रिशिएशन हो, ये सारी चीजें जो बार बार दिखती हैं वो खर्चे सारे यहां पे देखने को मिलेंगी। क्लियर है। एक्सपेंडिचर में और इनकम जो भी देखने, इनकम में क्या क्या चीजें होती है, जैसे सब्सक्रिप्शंस होती हैं, इंटरेस्ट होती हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे सब कुछ देखेंगे। क्लियर है। तो सिर्फ इतना याद रखना, ये रेवेन्यू और कैपिटल हर एक नेचर को लेकर के आती है। पैसा आया रिसीव करना, डेबिट में लिखना, पैसा चला गया क्रेडिट में लिखना है, और यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसिस। बेसिस में ये कैश बेसिस को लेके करती है। कैश बेसिस का मतलब है कि जितना पैसा आया वही लिखना है, जितना पैसा गया वही लिखना है, बाकी कुछ भी मतलब नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट ये जो अगर बात करती है, ये बात करती है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब है इस साल का तो मतलब है ही है, प्लस पिछले ईयर का भी चलेगा और बाद वाले ईयर का भी चलेगा। मतलब पैसा अभी मिले या बाद में मिले, सारा एंट्री इसमें होना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को जब भी बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये क्या होता है, देखो हम लोग आगे चल के जब क्वेश्चन से डील करेंगे तो एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो यहां पे रिसीव्स एंड पेमेंट कोई एडजस्टमेंट पे ध्यान नहीं देती। क्यों? क्योंकि ये कैश बेसिस में, इनका सिर्फ एक ही फंडा है, जो भी पैसा मिलेगा हम डेबिट करेंगे, जो भी पैसा जाएगा हम उसे क्रेडिट करेंगे, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। अगर बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, तो इट इज नेसेसरी टू कंसीडर एडजस्टमेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग इट। जब हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब भी बनाते हैं तो एडजस्टमेंट को यहां से सोच के बनाना पड़ता है। हम लोग बिल्कुल बनाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट चले आते हैं ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। बिल्कुल समझने वाली चीज है।
याद करो हम लोग कैश बुक बनाते थे तो डबल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक ये बनता था। तो अगर कोई भी ओपनिंग बैलेंस होती थी तो उसे हम लोग क्या लिखते थे, टू बैलेंस बीडी। इस साइड बैलेंस लिखते थे, अगर कैश होता था तो कैश कॉलम में और बैंक होती थी तो बैंक कॉलम में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बैलेंस करते थे और अल्टीमेटली या तो बाय बैलेंस बीडी इधर बैलेंस आ जाता था, बाय बैलेंस सीडी यहाँ पे बैलेंस, या तो टू बैलेंस सीडी इस तरीके से लिखते थे और नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होती थी, ठीक है। अगर कोई क्रेडिट बैलेंस होता था तो वो होता था बाय बैलेंस बीडी यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर में सीडीबीडी हम लोग ट्रांसफर करते थे। यहां पे भी उसी चीज को बोला गया, देखो ट्रांसफर टू रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, मतलब ये जो सीडी है नेक्स्ट ईयर के बीडी में चला जाएगा और ये जो सीडी है नेक्स्ट ईयर के बीडी में चला जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें, मतलब ये बाय नेचर क्या होता है सर, ये बाय नेचर प्रॉफिट एंड लॉस होती है। तो इसके जो होते हैं ये सारे खर्च होने के बाद अगर यहां बैलेंस होता है तो यहां पे हम लोग लिखते हैं टू सरप्लस, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो लिख नहीं सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, एनपीओ है, क्लियर। और यहां अगर होती है तो नेट लॉस लिख नहीं सकते, यहां पे लिखेंगे बाय डेफिसिट, ठीक है। ये भी आगे चल के पता चलेगा। सरप्लस का दूसरा नाम होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, डेफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। खैर यहां पे क्या है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड इन बैलेंस शीट। देखो इसके जो प्रॉफिट याद करो, पीएल अकाउंट में जो प्रॉफिट होता था वो बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते थे, लेकिन वो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन थी। ये क्या है सर, ये नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पे कैपिटल अकाउंट नहीं बनता है, यहां पे कैपिटल फंड अकाउंट बनती है, याद रखना। और ये सरप्लस या डेफिसिट अल्टीमेटली कैपिटल फंड में जुटती है। अगर सरप्लस होती है या डेफिसिट होती है घटती है और फाइनली वो दिखती है कहां पे, वो बैलेंस शीट में शो होती है। तो ये रहे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रिसीव्स एंड पेमेंट के डिफरेंस, जो हम लोगों ने 1 मार्क्स को लेकर के भी क्लियर किया। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक यू फॉर टुडे।